भारत का छोटा पैकेट, बड़ा धमाका तैयार। पूर्वोत्तर में दुश्मनों के उड़ गए होश। चीन म्यांमार बॉर्डर पर छिपी अदृश्य ताकतों पर अब होगा आसमानी प्रहार। भारत ने बिछाई नई बिसात। न राफेल न अपाचे, अब ये 100 करोड़ का देसी विमान करेगा दुश्मनों का काम तमाम। जंगल में छिपे विद्रोहियों पर गिरेगा नागास्त्र। HTT-40 विमान से होगी अचूक निगरानी। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की घनी पहाड़ियों तक एक खतरनाक खेल खेला जा रहा है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध की आग अब भारत की सीमाओं तक पहुंच चुकी है और 50 से ज्यादा हथियारबंद गुट इन जंगलों को अपनी ढाल बनाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ अंदरूनी अशांति नहीं है, इसके पीछे वो बाहरी ताकतें भी हैं जो भारत को अस्थिर देखना चाहती हैं। इन घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में छिपे ठिकानों पर सीधी कार्रवाई करना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। यहाँ राफेल या Su-30 MKI जैसे हमारे सबसे घातक लड़ाकू विमानों को भेजना मतलब एक छोटी सी चिंगारी बुझाने के लिए पूरा समंदर उड़ेल देना। एक एक उड़ान का खर्चा 5 से 10 करोड़ रुपए। ये न सिर्फ महंगा है बल्कि इन विमानों का असली काम बड़ी जंग के लिए है। भारतीय सेना को चाहिए था एक ऐसा शिकारी जो सस्ता हो, चालाक हो, घंटों आसमान में मंडरा सके और सही मौके पर दुश्मन को बिना कोई बड़ा धमाका किए चुपचाप तबाह कर दे। और अब भारत ने वो जुगाड़ ढूंढ निकाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक ऐसे विमान को जिसे दुनिया सिर्फ पायलटों को ट्रेनिंग देने वाली मशीन समझ रही थी, उसे अब एक साइलेंट किलर में बदला जा रहा है। ये विमान आसमान से सुसाइड ड्रोन की बारिश करेगा जो जंगल में छिपे किसी भी बंकर या काफिले को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देंगे। ये है भारत का नया कम लागत वाला हवाई हथियार। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मणिपुर से अरुणाचल तक अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत का किलर प्लान एक्टिवेट। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या, और क्यों भारत को अपने राफेल सुखोई जैसे बाहुबलियों को छोड़कर एक छोटे से ट्रेनर विमान पर दांव लगाना पड़ रहा है? इस खेल को समझने के लिए आपको पूर्वोत्तर के ग्राउंड जीरो पर चलना होगा। भारत का पूर्वोत्तर, जिसमें 8 राज्य और 4.5 करोड़ लोग रहते हैं, आज भी एक संवेदनशील इलाका है। 2025 में मणिपुर में जो जातीय झड़पें हुई उसने 60,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया। ये वो जमीन है जहां की शांति भारत के लिए सर्वोपरि है। लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्टें बताती हैं कि म्यांमार में बैठे विद्रोही गुट इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वो वहां से घुसपैठ करते हैं, यहाँ अशांति फैलाते हैं और फिर घने जंगलों के रास्ते वापस गायब हो जाते हैं। ये कोई खुली जंग नहीं है, ये लो इंटेंसिटी लड़ाई है, यानी एक ऐसी लड़ाई जो धीमी आंच पर पक रही है। दुश्मन कोई वर्दी वाली सेना नहीं बल्कि वो हथियारबंद गुट हैं जो घने जंगलों, घाटियों और दुर्गम पहाड़ियों में छोटे छोटे कैंप बनाकर रहते हैं, घात लगाकर हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब सोचिए, भारतीय सेना को अपनी खुफिया एजेंसियों से खबर मिलती है कि तेजपुर या जोरहाट एयरबेस से 200 या 300 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक ऐसा ही ठिकाना है। इस पर हमला करने के लिए आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या आप 500 करोड़ का राफेल भेजेंगे जिसकी 1 घंटे की उड़ान का खर्चा ही 5 से 10 करोड़ रुपए है? ये तो वही बात हुई कि मक्खी मारने के लिए तोप का इस्तेमाल कर लिया जाए। ये सरासर बेवकूफी और देश के खजाने की बर्बादी है। इन महंगे विमानों का असली काम बड़ी जंग के लिए है, चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए। तो दूसरा विकल्प क्या है? हेलीकॉप्टर, जैसे हमारा ध्रुव या रुद्र। ये सटीक हमला कर सकते हैं, लेकिन इन घाटियों और पहाड़ियों में हेलीकॉप्टरों को बहुत नीचे उड़ना पड़ता है और ये जमीन से होने वाले छोटे हमलों, यहाँ तक कि एक भारी मशीन गन की जद में भी आ सकते हैं। ये हमारे पायलटों के लिए बहुत जोखिम भरा है। यहीं पर भारत को एक ऐसे समाधान की जरूरत थी जो सस्ता हो, सुरक्षित हो और दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारे। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के नए गेम चेंजर की, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। आसान भाषा में इन्हें कामेकाजे या सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ये ऐसे छोटे, सस्ते और विस्फोटक से लदे ड्रोन होते हैं जिन्हें आप एक बार लॉन्च कर दें तो ये घंटों तक आसमान में किसी बाज की तरह मंडराते रहते हैं, अपने टारगेट को ढूंढते रहते हैं। जैसे ही जमीन पर बैठा ऑपरेटर इन्हें आदेश देता है, ये सीधे अपने लक्ष्य से टकराकर खुद को और उसे तबाह कर देते हैं। DRDO का बनाया नागास्त्र 15 से 30 किलोमीटर रेंज या जल्द आने वाला रुद्रास्त्र 100 किलोमीटर तक इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये ड्रोन 1 से 5 किलो विस्फोटक ले जाकर सटीक निशाना लगा सकते हैं, जिससे आसपास कोई बड़ा नुकसान भी नहीं होता और सिर्फ
टारगेट का ही सफाया होता है। कई भारतीय स्टार्टअप्स जैसे फ्लाइंग वेज डिफेंस FWDA ने भी 100 किलोमीटर रेंज वाले ड्रोन बना लिए हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। जमीन से लॉन्च करने पर इनकी रेंज 30, 50 या 100 किलोमीटर ही होती है। अगर दुश्मन 200 किलोमीटर दूर है तो क्या करें? और यहीं भारत के आत्मनिर्भर अभियान ने एक ऐसा तोड़ निकाला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। मिलिए HALH TT40 से। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया नया नवेला बेसिक ट्रेनर विमान है, जिसने अभी अभी 2025 में बेंगलुरु में अपनी पहली प्रोडक्शन उड़ान भरी है। इसे बनाया तो गया था हमारे नए पायलटों को उड़ान सिखाने के लिए, लेकिन अब इसे एक दोहरी भूमिका दी जा रही है, एक शिकारी की भूमिका। ये एक टर्बो प्रॉप इंजन वाला सादा सा दिखने वाला विमान है, लेकिन इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये जेट विमानों की तरह ईंधन नहीं पीता। ये एक बार में 4 घंटे से ज्यादा उड़ सकता है। इसकी रफ्तार भी इतनी है कि ये आराम से किसी भी इलाके की निगरानी कर सकता है। सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत। एक तेजस विमान जहां 500 करोड़ से ज्यादा का है, वहीं एक HTT40 सिर्फ 100 करोड़ के आसपास पड़ता है। और इसकी 1 घंटे की उड़ान का खर्चा महज 50,000 से 1 लाख रुपए। अब आप खुद सोचिए, 5 करोड़ रुपए कहां और 1 लाख रुपए कहां। प्लान ये है कि इस HTT40 को इन सुसाइड ड्रोन्स का मदरशिप यानी लॉन्च पैड बना दिया जाए। इसे एयर लॉन्चिंग कहते हैं। HTT40 अपने पंखों के नीचे 2 से 4 सुसाइड ड्रोन के पॉड लेकर उड़ेगा। अब जरा इस मिशन की कल्पना कीजिए। HTT40 विमान अपनी सीमा में 150 किलोमीटर अंदर तक जाता है और वहां से 100 किलोमीटर रेंज वाले रुद्रस्त्र ड्रोन को लॉन्च कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पायलट 150 किलोमीटर दूर पूरी तरह सुरक्षित है और ड्रोन कुल 250 किलोमीटर दूर जाकर अपना काम कर रहा है। ये विमान दुश्मन के छोटे मोटे हथियारों की जद से कोसों दूर रहेगा, क्योंकि पूर्वोत्तर में इन गुटों के पास कोई हाईटेक एयर डिफेंस मिसाइलें तो है नहीं। ये विमान घंटों तक गश्त लगाता रहेगा और जैसे ही जमीन से सेना की टुकड़ी या सैटेलाइट से कोई खुफिया जानकारी मिलेगी, ये तुरंत अपने ड्रोन को लॉन्च करके उस ठिकाने को नेस्तनाबूद कर देगा। अब सवाल उठता है कि क्या एक ट्रेनर विमान को लड़ाकू बनाना इतना आसान है? जवाब है बिल्कुल। HTT40 का एयर फ्रेम पूरी तरह से मेटल का है, जो इसे मजबूत बनाता है। इसके पंखों के नीचे हार्ड पॉइंट्स यानी पेलोड टांगने की जगह जोड़ना HAL के लिए बच्चों का खेल है। ये वैसा ही है जैसा स्विस ट्रेनर पिलाटस PC-21 के आर्म्ड वेरिएंट में होता है। इसके कॉकपिट में पहले से ही आधुनिक ग्लास कॉकपिट है, जिसमें बस एक EO/IR टारगेटिंग सिस्टम जोड़ना होगा, जो जमीन पर छिपे टारगेट को झूम करके देख सके। ये विमान सेना के आकाश तीर नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे जमीन पर मौजूद कमांडर और हवा में मौजूद पायलट को एक ही समय पर टारगेट की जानकारी मिलती रहेगी। ये कोई नई या अनोखी सोच नहीं है। दुनिया भर में ऐसा पहले भी हो चुका है। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में अपने T-37 ट्रेनर विमान को ही बदलकर A-37 ड्रैगन फ्लाई किलर विमान बना दिया था। उस छोटे से विमान ने वियतनाम में 6 लाख घंटे उड़ान भरकर दुश्मनों पर रॉकेट और गनपॉट बरसाए थे। खुद हमारी वायुसेना का हॉक MK-132 ट्रेनर विमान अभ्यासों में रॉकेट दाग चुका है। तो HTT40 को इन ड्रोन्स के लिए लॉन्च प्लेटफॉर्म बनाना तकनीकी रूप से बेहद आसान और तेज काम है, जिसमें 12 से 18 महीने का सर्टिफिकेशन टाइम लग सकता है। इस एक जुगाड़ के फायदे इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पहला और सबसे बड़ा फायदा, स्टैंड ऑफ सेफ्टी। जैसा हमने बताया, पायलट 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की पहुंच से बाहर पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, परसिस्टेंस यानी लगातार निगरानी। एक HTT40 विमान 4 घंटे की ड्यूटी पर 4 ड्रोन तैनात कर सकता है, जो अलग अलग इलाकों में घंटों मंडराकर खुफिया जानकारी ISTAR जुटा सकते हैं और आदेश मिलते ही हमला कर सकते हैं। ये काम जमीन पर तैनात तोपें नहीं कर सकती, जिनकी रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, अर्थशास्त्र यानी पैसा। एक सुसाइड ड्रोन की कीमत 10 से 20 लाख रुपए होती है, जबकि एक ब्रह्मोस मिसाइल 50 करोड़ की आती है। आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ये कितना सस्ता सौदा है। इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा ये होगा कि हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर और राफेल जैसे महंगे लड़ाकू विमान इस छोटी लड़ाई से आजाद हो जाएंगे और अपना पूरा ध्यान चीन से लगी LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगा सकेंगे। ये है एक तीर से 2 शिकार। ये है असली आत्मनिर्भर भारत की सोच, जहां हर चीज का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। बेशक
कुछ लोग इस प्लान में मीन मेख निकाल सकते हैं। वो कहेंगे कि ट्रेनर विमानों में लड़ाकू विमानों जैसा आर्मर्ड कॉकपिट यानी बख्तरबंद कवच नहीं होता, उनमें फुल कॉम्बैट इजेक्शन सीट नहीं होती। हालांकि HTT-40 में 0-0 इजेक्शन सीट का विकल्प मौजूद है। वो ये भी तर्क दे सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 70 HTT-40 विमानों का ऑर्डर है, अगर इन्हें लड़ाई में लगा दिया तो पायलटों की ट्रेनिंग का क्या होगा। ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये उस बड़े फायदे के सामने कुछ भी नहीं है जो भारत को मिलने वाला है। हमें ये समझना होगा कि HTT-40 को चीन के J-20 से लड़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा। इसे उन विद्रोहियों से लड़ने भेजा जा रहा है जिनके पास भारी मशीन गन के सिवा कुछ नहीं है। और दुनिया भर का डेटा ये कहता है कि ऐसे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में इन छोटे धीमे उड़ने वाले ट्रेनर विमानों को लड़ाकू जेट्स के मुकाबले 70% कम नुकसान होता है, क्योंकि इनका सिग्नेचर बहुत कम होता है और ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। ये भारत की असिमेट्रिक यानी असंतुलित जंग लड़ने की नई रणनीति है। ये नया भारत है जो महंगे हथियारों का दिखावा नहीं करता, बल्कि दुश्मन को उसी की भाषा में सबसे सस्ते और सबसे कारगर तरीके से जवाब देना जानता है। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जहां एक साधारण सा ट्रेनर भी जरूरत पड़ने पर टर्मिनेटर बन सकता है। ये कदम पूर्वोत्तर में शांति बहाली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और उन ताकतों को कड़ा संदेश देगा जो भारत को अंदर से तोड़ने का सपना देख रही हैं।